जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करवाने वाला हूँ। और ये आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हाँ, तो याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। क्वेश्चन एक क्या कहता है? क्वेश्चन एक क्या कहता है? ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। क्या कर रहा है? तू चल रही है। तू चल रही है, तो तू चल रही है कि क्या हो जाएगा? द हीट वेव इज बिलोंग, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। सी इज योर फ्रेंड, तो सी इज योर फ्रेंड का सी इज नॉट योर फ्रेंड। सी इज नॉट योर फ्रेंड, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए लिसन केयरफुल एंड टेक नोट्स, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट। हाँ, तो क्या हो जाएगा यार? तो विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट, तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा स्त्रीलिंग है? दिन है जो स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी सुबह स्त्रीलिंग है, सांझ स्त्रीलिंग है, और दोपहर भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द कौन सा है? दीठी। दीठी कौन सा है? दीठी है जो तद्भव शब्द है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 6, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? या दिनकर है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन देखते, साथ साथ क्या कहता है? भारत की अवस्थिति है, तो भारत की अवस्थिति क्या है? यह भारत की अवस्थिति है तो क्या है? तो भारत की अवस्थिति हो जाएगा अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 8। हिमालय की सबसे आंतरिक श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो हिमालय की सबसे आंतरिक श्रृंखला को हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से जुम्ल सुमेलित नहीं है? प्रमुख दर्रा और राज्य है, तो कौन? तो खारदुंग दर्रा लद्दाख सही है। काराकोरम काराकोरम दर्रा काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर नहीं, काराकोरम दर्रा सही नहीं है। ठीक है, एक काराकोरम दर्रा कहाँ है? ये भी लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में सही है। लानकला लद्दाख में, ये भी सही है। क्वेश्चन देखते हैं आगे। एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के तीनों तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है, तो कौन सा होता है? यह सतलुज होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 11। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में हेमेटाइट अयस्क के 14 निक्षेपों की खोज की गई? 14 निक्षेपों की खोज की गई तो बैलाडीला में। ठीक है, आंसर भी। क्वेश्चन 12। मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू कणों के बृहद निक्षेप को क्या कहते हैं? तो किसे क्या कहते हैं? या लोएस कहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 13। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य, सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा? मिजोरम है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 14। भारत में होने वाली वर्षा में मुख्य योगदान होता है, तो मुख्य योगदान कौन सा हो जाएगा? या दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या कहते हैं? किस प्रकार की मृदा का विकास उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है? तो किसमें होता है? लैटेराइट मृदा में होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहस्पति पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यह अपलेशियन पर्वत है जो बृहस्पति पर्वत का उदाहरण नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 17। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है? तो कौन करती है? मिसिसिपी मिसौरी करती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 18। करीबा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो करीबा बांध किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 19। लिग्निन नमक पदार्थ से जमा रहता है, तो ये जाइलम उत्तक पर जमा रहता है। आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन देखते हैं 20।
विनिमय क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? या पैकेटिंग में होती है, ठीक है, पैकेटिंग में होती है। आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो रुधिर सीरम सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? या सेरोलॉजी कहलाता है। आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति का की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो कौन है? यह उत्परिवर्तन है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 क्या कहता है? आर्कियो आर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? किन वर्गों की है? या सरीसृप व पक्षी की है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन 24। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो कौन सा एंजाइम? जैमेज, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन 25। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं, ठीक है। चलिए कौन सा हो जाएगा? तो विटामिन, विटामिन कौन? एक कैरोटीन क्या है? विटामिन है। एंजाइम, एंजाइम हो जाएगा पेप्सिन, एंजाइम का कार्य करता है। हार्मोन, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोन, यही सब होगा, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन हो जाएगा कैरेटीन, ठीक है। अब विटामिन कैरोटीन है, तो कौन सा आंसर ये मिलता है? सारा बी मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 26। अणुओं द्वारा प्रकाश के अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन की खोज किस भारतीय भौतिक विज्ञान ने की थी? तो किसने की? सीवी रमन ने की थी। आंसर है क्वेश्चन 27। घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति की, तो कौन लगता है? दिशा के विपरीत में, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? तो कौन है जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं? सरौता है जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। आंसर डी, क्वेश्चन 29, जल तुल्यांक का ऐसा मात्रक क्या है? जल तुल्यांक का ऐसा मात्रक क्या है? किलोग्राम, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन 30, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो यह किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन 31, इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड विभव क्या है? यह इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विभवांतर है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं 32। क्वेश्चन 32 क्या कहता है? विद्युत ऋणात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह एक आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ती है और एक वर्ग में ऊपर से नीचे घटती है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 33। क्वेश्चन 33 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे ग्रीन विट्रियोल के नाम से जाना जाता है? ग्रीन विट्रियोल के नाम से जाना जाता है, तो किसे? यह फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को नाम से जाना जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 34। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का उपयोग किसके शोधन में किया जाता है? तो किसके शोधन में किया जाता है? पेट्रोलियम और चीनी के शोधन में किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन 35, यदि ज्वाला में नीली हरी लौ दिखाई दे तो वह किस धातु की उपस्थिति दर्शाती है? तो किस धातु की उपस्थिति दर्शाती है? बेरियम धातु की, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन 36, लवण और रंग है। चलिए क्वेश्चन मिलाना है कुछ तो सोडियम लवण क्या हो जाएगा? सोडियम लवण हमेशा पीला होता है, यानी सुनहरा पीला होता है, ठीक है। एक का थ्री। कॉपर लवण क्या होता है? तो नीला रंग होता है, ठीक है। स्ट्रोंशियम सल्फेट कितना होता है? तो लाल रंग का होता है। एल्युमिनियम चूर्ण तो सिल्वर रंग का होता है, ठीक है। तो ये टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 36 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 38। चलिए 37, नाभिकीय विखंडन की दर को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ों में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है कैडमियम में किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन 38, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? तो किस में हुआ था? यह द्वितीय में हुआ था, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 39। क्वेश्चन 39 क्या कहता है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1 जनवरी 1985 को हुई थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन
सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है, तो कौन सा नहीं है यह हो जाएगा तिलहन नहीं है, ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत प्राप्तियों के मुख्य मदे हैं, तो कौन है यह हो जाएगा बाजार उधारी हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है, भविष्य निधि भी सही है और ऋण वसूली भी सही है, 1 3 4 आंसर सी। क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं कौन है, तो क्या कह रहा है, इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के साथ की गई थी। की गई थी, हाँ की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है, हाँ। भारत आईएमएफ का संस्थापक है, हाँ। यानी 1 2 3 तीनों को तीनों सही, आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 43। मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम किस वर्ष शुरू की गई थी, तो किस वर्ष शुरू की, 1995 में शुरू की गई, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 44। 1 रुपए के नोट पर निम्न में से किसका हस्ताक्षर होता है, तो यह किसका हस्ताक्षर होता है, यह वित्त सचिव का होता है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 45। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है, तो कौन करता है, सीड भी करता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46 क्या कहता है, बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है, तो बिहार में तेल शोधन कारखाना बरौनी में स्थित है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 47। बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजना है, तो कुल टोटल 13 है, ठीक है, आंसर टी। क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 48 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी यह हुई थी 1894 को हुई थी, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 49। क्वेश्चन 49 क्या, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा यह हो जाएगा पद्म विभूषण हो जाएगा, आंसर सी। क्वेश्चन 50। ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार कब दिया गया था, तो यह कब दिया गया था यह वर्ष 2018 को दिया गया था, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 51। क्वेश्चन 51 क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है यह हो जाएगा लोक कल्याणकारी संघ की स्थापना करना, यह असत्य है, ठीक है, और बाकी 3 सही है। कौन कौन था, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, हाँ सही है। भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार अधिकांश योजनाएं इससे प्रेरित है, ये भी सही है। इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है, ये भी सही है। ये गलत है, यानी कि ये सही है आपका, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 52। क्वेश्चन 52 क्या कहता है, मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक किसे माना जाता है, तो मोबाइल अवधारणा के जनक किसे माना जाता है, या एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं 53। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, आंसर सी। चलिए अब मिलान करना है। क्वेश्चन 54। प्रमुख समिति सदस्यों की संख्या, हाँ तो मिलान करना है प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति कितना होता है, यह 30 होता है, ठीक है, प्राक्कलन समिति 30। 1 का 3, 1 का 3 देखते हैं बी और सी दोनों में। लोक लेखा समिति 22 होता है, ठीक है, बी का 4, बी का 4 कौन सा है, यानी सी हो जाएगा, ठीक है। लोक उपक्रम समिति, तो लोक उपक्रम समिति क्या होता है, यह 22 होता है, ठीक है। बचा क्या, कार्य मंत्रणा समिति, तो यह हो जाएगा 15, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 55। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो क्या है यह प्रशासनिक प्राधिकरण है, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 56। क्वेश्चन 56 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन है, तो कौन सा है यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 57। भारत में कर प्रस्ताव निम्न में से किसमें निहित होता है, तो किसमें निहित होता है, वित्तीय विधेयक में होता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 58। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, तो निम्नलिखित में से क्या कथित है यह है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, हाँ ये भी सही है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है, हाँ सही है, यानी दोनों का दोनों सही है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 59। 84 में
संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो कब तक नहीं होगा? 2026 तक नहीं होगा। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 60, किस संस्कृति से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों से हार प्राप्त हुए हैं? तो किस संस्कृति से हुआ है? यह हुआ है कायथा संस्कृति से। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 61, ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? प्रथम मुसलमान शासक कौन थे? फिरोज तुगलक थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 62, क्या करना है? विचार करना है और मिलान करना है। चलिए विचार करते हैं। 1919 के मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। हाँ, तो की गई या नहीं की गई? ठीक है, 21 वर्ष से की गई नहीं। चलिए आगे। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया है। हाँ, किया गया, ये सही हो जाएगा। तो यानी दो सही, दो कौन कौन सा है? बी में है, तो ये आंसर हो जाएगा बी, 62 का। चलिए बी। ठीक है, 1919 और पहला बात 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति 1919 नहीं 1935 में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 63, 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह का दमन किस वायसराय के काल में हुआ? तो किस वायसराय के काल में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में हुआ। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 64, 64 क्या कहता है? चलिए विचार करना है, करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उद्देश्य से संबंधित कथनों पर विचार करें। हाँ, चलिए करते हैं। तो क्या पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य? हाँ, सही है। एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहाँ उत्पादन और धन के वितरण पर सामूहिक स्वामित्व हो। हाँ, दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 65, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो किसने नहीं दिया था? यह दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने नहीं दिया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 66, 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई? तो किसके द्वारा की गई? लाला हरदयाल के द्वारा की गई। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 67, 67, किस सिख नेता ने के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैन्य अभियान के दौरान फरवरी 1722 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई? तो कब हो गई यह बंदा बहादुर के सिख नेता ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 68, 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? तो कितने में किया? यह किया 5 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 69, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली और गुरसास्प था। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, आंसर सी। क्वेश्चन 70, प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल हुआ? तो कब हुआ? अगस्त 1866 को हुआ था। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 71, बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? या सन 1773 ईस्वी में हुई थी। आंसर सी। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्रिकेट का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता रहा है? तो कौन रहा है? भारत रहा है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन 73, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर दिवस की तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? 24 मई को की गई। ठीक है, आंसर होगा ए। क्वेश्चन 74, इसरो के स्पेसएक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये क्या है? या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 75, विश्व में पहली बार किस देश में मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया गया है? तो कब किया गया है? यह अमेरिका में किया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 76, भारत के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस वैश्विक संगठन के साथ मिलकर इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर पहल की शुरुआत किया है? तो कौन किया? विश्व आर्थिक मंच ने किया। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन 77,
मानव राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया या बी राम सुब्रमण्यम को किया गया है, ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन देखते हैं 78। क्वेश्चन 78 क्या कहता है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से यशोदा एआई यानी आपकी एआई सखी पहल की शुरुआत की है? तो किस विश्वविद्यालय से है? तो यह है महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 79। क्वेश्चन 79 क्या कहता है? हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरनेगनम के लेखक कौन है? तो कौन है यह विक्रम संपत है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 79। 79 के बाद सॉरी 80। क्वेश्चन 80 क्या कहता है? संचार मित्र योजना के अंतर्गत किन छात्रों को संचार मित्र के रूप में नामित किया जाता है? तो किसे किया जाता है? यह विश्वविद्यालय के छात्रों को किया जाता है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 81। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देश पांडे का संबंध किस राज्य से है? तो यह किस राज्य से है? यह है महाराष्ट्र से, ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन 82। भारत तथा अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किस देश के ताइता तवेता काउंटी में स्मारक स्तंभ का निर्माण किया है? तो किस देश में किया गया यह किया गया? केनिया में किया गया, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन 83। हाल ही में एक समझौता के तहत किस देश ने चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंप दिया है? किस देश को? यूनाइटेड किंगडम को सौंपा है, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 84। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने बोधि यात्रा आयोजित की है? तो किस विभाग ने की है? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, आंसर ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 85। क्या कहता है? हाल ही में भारत के पहले बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो बाल कैंसर के अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? या पटना में रखी गई, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 86। तो वित्त मंत्री के बजट भाषण 2025-26 के दौरान बिहार के लिए क्या ऐलान किया है? तो बिहार के लिए क्या ऐलान किया गया? उपरोक्त सभी है, यानी मखाना बोर्ड की स्थापना, आईआईटी का विस्तार होना और 3 एयरपोर्ट, 2 का विस्तार और 1 नया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 87। हाल ही में निधन हुए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री 2016 से 21 निम्नलिखित में से कौन कौन है? यह कौन हो जाएगा? विजय रूपानी, ठीक है, निधन हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन 88। केंद्र सरकार ने ईनाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया गया है? तो कौन? ड्रैगन फ्रूट शामिल किया, आंसर सी। क्वेश्चन 89। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य क्या था? यह था गेम वाइड ओपन था, ठीक है, आंसर सी। चलिए क्वेश्चन 90। क्वेश्चन 90 क्या कहता है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण प्रतिशत कितना है? तो कितना? 21.76% है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 91। हाल ही में बिहार के शिवहर जिले में पालकालीन भगवान सूर्य की दुर्लभ मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो पालकालीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? देकुली धाम से हुई, ठीक है। हाल ही में बिहार के शिवहर जिले में पालकालीन भगवान सूर्य की दुर्लभ मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो देकुली धाम से हुई, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 92। अब यहाँ से आपको मैथ का क्वेश्चन मिलेगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 93। क्वेश्चन 93 का आंसर क्वेश्चन 93 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 94 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 95 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 96 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 97 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 98 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 99 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 100 का आंसर कितना हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ठीक है, बी। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।